जैसे कि हम अगर कह रहे हैं कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, तो बांग्लादेशी घुसपैठ कहीं ना कहीं रिसोर्सेज पर हमला कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान की रक्षा करेंगे, तो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जो वो जा रहा है। तो इन सारे मुद्दों के जो रिसोर्सेज है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेशी घुसपैठ की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, और इसलिए वो मुद्दा हमेशा हमारा जो एक कोर मुद्दा आप रहेगा। बांग्लादेशी मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट में जो यहाँ के संथाल परगना से आने वाले डीसी ने हल्फनामा दिया, उसमें उन्होंने बोला कोई बांग्लादेशी नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कौन बांग्लादेशी है, कैसे चिन्हित कीजिएगा आप लोग? मुद्दा तो आप लोग उठा रहे हैं इसको। हिमालयन इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल, सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा बार बार उठा रहे हैं, और ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो बार बार डिनायल मोड में आ रहा है, तो ऐसे कई आंकड़े हैं, कई हमारे पास एविडेंस जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठ है। सबसे पहली बात तो आए दिन आप अखबार देखेंगे तो यहाँ कोई ना कोई बांग्लादेशी घुसपैठ जो है पकड़ा जाता है। उदाहरण के लिए कुछ महीने पहले 3 लड़कियां जो सेक्स रैकेट में रांची में पकड़ी गई थी, जिसको ईडी ने उसका कॉग्निजेंस लिया है। इसके अलावा आए दिन कोई ना कोई पकड़ा जाता है। आज से लगभग 3 साल पहले एक माइनर लड़की थी जो कि बांग्लादेश के जरिए आसनसोल आई, आसनसोल से जमशेदपुर है, जमशेदपुर से रांची प्रवेश की। आज भी वो माइनर लड़की झारखंड में रांची में शेल्टर होम में मौजूद है। सबसे पहले तो ये बात है। दूसरी बात ये बात है, जब भी हाईकोर्ट में कोई मुद्दा, कोई पिटीशन फाइल होता है, तो हाईकोर्ट में सैकड़ों पिटीशन फाइल होते हैं। हाईकोर्ट पहले ये देखता है कि जो इशू आया हमारे पास में पिटीशन के लिए, वो कितना सीरियस इशू है, कितनी ग्रेविटी, उसमें कितना सब्सटेंस है। तो हाईकोर्ट को जब कहीं पर लगा कि हाँ वाकई में यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ है, यहाँ पर कुछ ना कुछ उसको हमें ढूंढने की जरूरत है, तभी हाईकोर्ट ने इसको कॉग्निजेंस में लिया। और हाईकोर्ट ये कह रही है कि आप कम से कम एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाइए, आप कम से कम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कीजिए कि यहाँ पर घुसपैठ है या नहीं है। और जिस प्रकार से राज्य सरकार ने पूरी तरह से डिनाई किया है, वहाँ पर यह समझ में आ रहा है कि समथिंग इज फिशी, कुछ ना कुछ ज़रूर बात है कि ये बार बार उसको डिनाई कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब हाईकोर्ट ने यह कहा कि आप फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाइए, और ये मुद्दा जब इस मुद्दे को लेकर के ये जो है और हायर बेंचेस की तरफ जा रहे हैं कि आप जो है फैक्ट फाइंडिंग टीम भी नहीं बनाइए। इसके अलावा अगर आप वहाँ की डेमोग्राफी को रीड करेंगे तो डेमोग्राफी में आपको बहुत स्ट्रेंज जो है कुछ यूनिक चीज़ें दिखेंगी। उदाहरण के लिए यहाँ पर कई ऐसे वहाँ पर बूथ है जिस बूथ में पिछले 5 साल में 200-300% का वोटर का इजाफा हो गया है। कई ऐसे परिवार है जहाँ पर 5 साल पहले 5 वोटर्स थे, इस बार 35 वोटर्स हो गए हैं। कई ऐसे परिवार है जहाँ पर बाप और बेटे के बीच में 2-3 साल का डिफरेंस आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं ये जो ग्रोथ आपको दिख रहा है, इस पर कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग इन्फ्लक्स है, और इसी वजह से ये चीज़ें जो हो रही है। तो हम बार बार सिर्फ इसी चीज़ को कह रहे हैं कि आप कम से कम इस बात को पहले एक्सेप्ट कीजिए कि घुसपैठ है यहाँ पर, ताकि हम मिलकर काम करेंगे। और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, उसने एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो भेजी है, उस रिपोर्ट में एविडेंस के साथ इन बातों का जिक्र है कि कहीं ना कहीं ऊपर घुसपैठ है। और देखिए, आंकड़ों की अगर हम बात करेंगे, अगर हम देखेंगे थोड़ी हिस्ट्री में हम जाएंगे, तो आसाम में जो ये जो हुआ था, आसाम में जो आसाम मूवमेंट हुआ था, 6 साल तक आसाम मूवमेंट चला। 6 साल के बाद में सरकार जागी और आसाम अकॉर्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ आसाम और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में साइन हुआ था। तो 6 साल के बाद गवर्नमेंट जागी। तो हम आज इस मुद्दे को उठा रहे हैं। जितनी जल्दी झारखंड सरकार जो है, वर्तमान में हेमंत सोरेन सरकार, वो जागेगी और साथ बैठेंगे, तब इस मुद्दे का हम समाधान जो वो कर सकते हैं। लेकिन जेएमएम के लोगों का कहना है कि सिर्फ 5 साल से आप लोग, जब हम सरकार में आए तब मुद्दा उठा रहे हैं, 5 साल तो आप भी सरकार में रहे, तब क्यों नहीं जांच कराया, तब क्यों नहीं खोजा कहाँ बांग्लादेशी है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमारा ये जो बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा, ये आज का मुद्दा नहीं है। ऐसा नहीं कि इसको हम आज से उठा रहे हैं। लेकिन आप लोग 5 साल सरकार में रहे नहीं, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग 5 साल सरकार में रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश से जो घुसपैठ यहाँ पर आता है, या कोई भी देश में घुसपैठ होता है, उसके क्या फैक्टर्स होते हैं। मान लीजिए कई बार जैसे हम देश में देखेंगे तो मान लीजिए नेपाल में भूकंप आता है तो नेपाल से लोग बिहार की तरफ भागते हैं। श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ तो श्रीलंका से लोग तमिल की तरफ भागते हैं। पाकिस्तान से लोग भागेंगे तो कश्मीर की तरफ भागेंगे। तो अगर आप देखेंगे कि जब भी घुसपैठ होता है तो उसमें 2 तरह के फैक्टर्स काम करते हैं। एक होता है पुश फैक्टर, एक होता है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर तो समझ में आ गया, बांग्लादेश में मान लीजिए गरीबी है, वहाँ पर सिविल वॉर चल रहा है, तो लोग जो है भाग करके भागेंगे, इस तरह भागेंगे। और एक होता है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर का मतलब हो गया जब उनको ये महसूस होगा कि हम जिस जगह भाग करके जा रहे हैं वहाँ पर हमारे लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा, वहाँ पर हमारा वोटर कार्ड बन जाएगा, वहाँ पर हमारा आधार कार्ड बन जाएगा, वहाँ आसानी से ज़मीनें मिल जाएंगी। तो ये पुल फैक्टर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि लोग वहाँ पर आने को तैयार होते हैं। तो हमारा ये कहना है कि हमारी सरकार जब थी, कम से कम हमने बांग्लादेशी घुसपैठियों को रेड कारपेट नहीं बिछाया। हम बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, यानी हमारी सरकार होगी तो बांग्लादेश में कोई घुसपैठ होगा तो वो ये नहीं सोच सकता है कि वो झारखंड जाएगा तो झारखंड में उसको रेड कारपेट बिछाया जाएगा। लेकिन इस सरकार में अगर मान लीजिए आज बांग्लादेश में कोई घुसपैठ है और कोई दलाल, कोई ट्रैफिकर, कोई स्मगलर उसको ये बोलता चलो तुमको मैं झारखंड में सेटल कर दूंगा, तो वो डरेगा कि नहीं झारखंड में कहाँ जाऊंगा, कहाँ सेटल होऊंगा। तो उसके दलाल उसको यहाँ का न्यूज़पेपर कटिंग दिखाएगा, देखो झारखंड सरकार ने इस बात को डिनाई कर दिया कि बांग्लादेशी है। तो कहने का ये मतलब है कि जब तक आप, अगर एक शिप है, एक जहाज है,
जहाज में बाहर से पानी को आने से रोक सकते हैं, लेकिन अगर जहाज के अंदर कोई अंदर का आदमी छेद कर दे तो ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारे टाइम में घुसपैठ नहीं हुआ होगा, हमारे टाइम पे भी घुसपैठ हुआ होगा, लेकिन कम से कम हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम रेड कारपेट नहीं बिछा रहे, हम कह रहे हैं इस बात को कि हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनको डिपोर्ट जो है करेंगे। सेंट्रल में आप लोग की सरकार है, जो बॉर्डर आता है वो बीएसएफ के अंडर में आता है, बीएसएफ गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, फिर कैसे घुसपैठ हो रहा है? मेन जड़ तो वहीं की घुसपैठ हो कैसे रहा है? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। अगर आप देखेंगे भारत का, अगर आप थोड़ी सी टॉपोग्राफी देखेंगे, जोग्राफिकल लोकेशन देखेंगे, तो हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पर नेचुरल बॉर्डर्स आपको देखने को मिलेगा। नॉर्थ की तरफ हिमालय का रेंज है, अगर आप साउदर्न साइड में जाएंगे तो अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ से गए तो उन्होंने कट पेस्ट पार्टीशन जो है किया और कंट्री को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, तो उसके बाद से घुसपैठ भारत में जो है ना स्टार्ट हुआ। लेकिन 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, जिसकी या फिर उसको बांग्लादेश पाकिस्तान वॉर कहिए, उसके बाद इन्फ्लक्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इंदिरा गांधी के समय में जब इन्फ्लक्स बहुत तेज़ी से बढ़ा, तो उसके बाद में इंदिरा गांधी की सरकार से लेकर के, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी 1971 से लेकर 2014 तक अगर आप सिनारियो देखेंगे तो बॉर्डर सिक्योरिटी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की। लेकिन जब भी हमारी सरकार आई है, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार आई, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ये देखा कि बॉर्डर सिक्योरिटी के प्रति जो कांग्रेस सीरियस ही नहीं है, तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर में एक डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट ही अलग बना दिया, जिसका काम ही था सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी को देखना। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में एक ऑपरेशन पुशबैक भी लॉन्च हुआ था, बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने का। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आप पूछ रहे हमने उनको रोकने के लिए क्या किया, तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि इंडिया और बांग्लादेश में कुछ इनक्लेव्स हुआ करते थे। दर्शकों के इनक्लेव्स का मतलब क्या होता है? भारत के अंदर में कुछ गाँव हैं पर एक्चुअल में वो भारत के अंदर है, पर वो बांग्लादेश गवर्नमेंट के गांव बोले जाएंगे। उसी तरह बांग्लादेश में कुछ गांव है जो कि इंडियन गवर्नमेंट का बोला जाएगा। तो इनक्लेव्स की वजह से सबसे ज़्यादा जो है घुसपैठिए यहाँ पर आते थे। नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आती है, 2015 में इंडो बांग्लादेश लैंड एग्रीमेंट साइन होता है, और उस सिग्नेचर के तहत क्या होता है, जो ये इनक्लेव्स उनका एक्सचेंज जो है पूरा हो जाता है। तो सबसे बड़ा घुसपैठियों पर असॉल्ट जो है उसी समय हमने किया। उसके बाद आप देखेंगे कि बॉर्डर फेंसिंग का जो काम है, बॉर्डर फेंसिंग का काम इंदिरा गांधी के समय में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन इंदिरा गांधी के समय के बाद में लगभग 45 साल में बॉर्डर फेंसिंग का काम ना के बराबर हुआ। मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने बॉर्डर फेंसिंग का काम शुरू किया। और अगर आप देखेंगे इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर देखेंगे, 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है। उस बॉर्डर में सबसे बड़ा चैलेंज किया है कि रिवर लाइन है बीच में, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो नदियाँ हैं वो अपने कोर्सेज को चेंज करती है, तो यह बहुत डिफिकल्ट है वहाँ पर फेंसिंग करना। तो इस फेंसिंग को करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने आकर के टेक्नोलॉजी को वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, वहाँ पर बहुत सारे स्कीम्स को लॉन्च किया, यानी कि बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया। जैसे कि बांग्लादेश से जो घुसपैठी आते थे तो सबसे बड़ा उनका टारगेट होता था स्मगलिंग का एक रूट होता था या फिर ट्रैफिकिंग का रूट। तो जो बॉर्डर एरियाज में गरीबी थे, गरीब लोग उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते थे। तो सबसे पहले मोदी सरकार ने बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को स्टार्ट किया ताकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, इनको लेकर डील किया जा सके। यानी हम ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमने घुसपैठ को पूरी तरह से रोक दिया है, लेकिन जो हिस्ट्री अगर आप देखेंगे 1971 से लेकर अब तक हिस्ट्री देखेंगे तो पिछले 10 सालों में हम इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, और धीरे धीरे जो थोड़ा बहुत जो फेंसिंग का काम रुका हुआ है हम इसको रोकेंगे। कम से कम हम ये तो नहीं, हमारी सरकार में एक तो बात हम डंके की चोट पर कहते हैं ना कि हम घुसपैठियों के खिलाफ हैं, और ये मान भी नहीं रहे कि यहाँ पर जो है घुसपैठ है। और इस बात को भी हम कह रहे हैं कि घुसपैठिए सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है, ये जो है नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ इशू है, और इस इशूज़ पर हमें भी और कांग्रेस या जेएमएम को भी एक प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है। अब जाते जाते एक लास्ट सवाल का जवाब दे दीजिएगा, अगर आप लोग सत्ता में आए कैसे चिन्हित कीजिएगा, और उन्हें चिन्हित कीजिएगा तो उन्हें कहाँ भेजिएगा? क्या वापस भेजिएगा या यहीं सेंटर बना के उन्हें रखिएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो जब भी हम सरकार में आएंगे, यानी कि इस प्रोसेस को देखेंगे जहाँ पर भी ऐसे इन्फिल्ट्रेशन हुआ, जैसे कि मैक्सिको का यूएस में हुआ, फिर सेंट्रल एशिया के रशिया में, अगर इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो 3 फेजेस में होते हैं। सबसे पहला तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि यहाँ पर घुसपैठ है, फैक्ट फाइंडिंग टीम बनी जाती है। सेकेंड जो स्टेप होता है वो उनको आइडेंटिफाई करना, और थर्ड स्टेप में उसको डिपोर्ट करना होता है। तो निसंदेह हम सबसे पहले स्टेप में तो अभी है कि हम मान रहे हैं कि घुसपैठ है, सेकेंड स्टेप में भी जाएंगे और थर्ड स्टेप में जाकर हम इनको जो बाहर करेंगे।